शहर की तिखती जिंदगी लैल में नाम लाखों दिए तुम्हारे। मज़मून पेश करने का तसलसल जारी था। वजह उसकी ये कि जब एक बात हालात से लगा खा रही है और अभी उन इश्यूज़ पे बात करने की भी उतनी ज़रूरत है और उन बाज़ मसाइल को वजाहत के साथ पेश करने की भी उतनी ही ज़रूरत है, तो फिर किसी चीज़ को सामने ना लाना या उस पर बात करने से गुरेज पाई इख्तियार करना, उसमें मुझे तो कोई हिकमत नज़र नहीं आती। बल्कि वो पिछले दिनों एक दो चार दिन पहले किसी दोस्त का किसी रेफरेंस से फ़ोन आया। उन्होंने हमारे किसी दोस्त को कहा कि वो उनके प्रोग्राम हम सुन रहे हैं और वो अच्छे भी लग रहे हैं, और उसका हम ख़ास तौर पर पंजाबी प्रोग्राम और दूसरे जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मिसालें और शायरी और ये वो, तो मुझे पैगाम दिलवाया कि अगर उसमें से ये वाला हिस्सा हम काट के अहमदियों वाला, तो फिर हम उसको पेश कर लें। तो मैंने कहा यही तो बीमारी है सारी, कि क्यों सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको वो बातें अच्छी लग रही हैं तो, या उन बातों से आपको उसूली इख्तलाफ कोई नहीं है और आप उन बातों की वैलिडिटी से इनकार नहीं कर रहे, तो भाई मेरे ये इस वक्त मलेरिया के मरीज़ का जिस तरह मुंह कड़वा हो चुका होता है ना, तो उसको हर चीज़ जो उसको खाने को दी जाए वही बदजायका लगती है। तो ये आप कुछ दिन बजाय मेरे प्रोग्रामों को काट पीट के इस्तेमाल करने के इंतज़ार कर लें कुछ दिन, मतलब आपको सेहतयाबी हो जाए जिस वक्त, तो ये सब आपको अच्छा लगने लगेगा और इसमें मसला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि हम अपने बहुत से दोस्तों को जानते हैं जो अपनी अपनी फ़ील्ड में साहिब इल्म भी हैं, साहिब फ़हम भी हैं, उनके नाम भी हैं अपनी अपनी शोबों में, लेकिन उनको इस शनाख्त और इस पस मंज़र और हमारे जो मसलकी एतबार से बैकग्राउंड्स हैं उन पर कोई इख्तलाफ नहीं होता। वो बात सुनते हैं और बात करते हैं और यही असल मकसद होता है। वरना और ये बीमारी मुझे याद है जब मैं 94 में लिखा पहली दफ़ा कालम के तौर पर, औसाफ अखबार होता था तो हामिद मीर उसके एडिटर थे, मैं उसमें लिखता था। चौथे पाँचवें कालम पर ही चेमगोइयाँ शुरू हुई कि कालम ठीक लिखता है लेकिन ये भी ध्यान करो मरजई जे भाई, कालम ठीक लिखता है तुझे कालम ना रखो, मैं तो होर की आख रहा। तो इसी तरह से ये बाज़ चीज़ें आती हैं और यही हाल शेर में होता है। उबैदुल्लाह अलीम साहब के हवाले से एक दिन एक जगह ताज़ियत पे बैठे हुए थे, तो वहाँ बड़े नाम थे शहज़ाद अहमद, तो ज़िक्र हुआ तो अब अलीम साहब के जो शेरी कामत का तो इनकार कर नहीं सकते थे, तो वो बड़ा उसमें कहते हैं कि बहुत बड़ा शायर था लेकिन खिलाफत अहमदिया की नज़र हो गया। तो उन दिनों इत्तेफाक से गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी का जो रावियन है रिसाला, उसमें अलीम साहब की नज़म छपी थी गज़ल के नूरों नहलाए हुए कामत गुलजार के पास। तो मुझे याद थी तो मैंने कहा शहजाद साहब अब हैं तो हम अफसोस पे बैठे हुए, लेकिन मैं ये शेर दर शेर ये पढ़ता जाता हूँ कि नूरों नहलाए हुए कामत गुलजार के पास, एक अजब छाँव में हम बैठे रहे यार के पास। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि शेरी और अदबी लिहाज से कहाँ उबैदुल्लाह अलीम ने इसमें डंडी मारी है, और अगर वो काम नहीं किया तो आपको सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि ये इसके जो गज़ल के जो मिसदाक है वो महबूबा कोई लड़की क्यों नहीं है। वो तो सारी दुनिया में होता है इसी तरह। गालिब के आपने देख लें कि उन्होंने भी तो वो लिख दिया ना कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। आप सारे भी कुछ ना कोई, और इस लिहाज से आपका सारा नातिया लिटरेचर उसको क्या करेंगे फिर आप। तो ये बात है कि हमारे हवाले से सरफ नज़र करके या उसको काट के बात करने से आप इस हवाले को आप बर्दाश्त करना सीखें, और ये है हकीकी प्लूरलिज़म और ये है हकीकी जो रवादारी। बाकी जो सियासी बयान देने वाली जो रवादारी देनी होती है बतानी होती है वो उससे काम चला नहीं है। मैं मज़मून की तरफ वापस आता हूँ। ये उन दिनों का है जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले के साथ मुतल्लिका बड़ी बातें सुनाई थी अहमदियत के हवाले से। तो उन दिनों में मैंने ये लिखा था, उसका उन्वान है जज साहब रहने दीजिए ये पत्थर भारी है। पंजाबी की एक मिसल है कि मझ दे के घोड़ी लई, दुध पीनों गए लिद सुटनी पई। तर्जमा यह कि भैंस देकर घोड़ी ली, दूध पीने से भी गए और उल्टा रोज़ घोड़ी की लिद साफ़ करनी पड़ी। पहले तो चंद गुजारिशात उलिल अबसार के लिए हैं, जिनमें जज साहब इसलिए शामिल नहीं कि वो तो इन दिनों खुद मंबाए बसीरत बने बैठे हैं, और
इसलिए उनसे क्या अर्ज़ करें। आज तक तो अदलिया की अखलाकियात में केस से पहले फ़ैसला कभी भी और कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन काश कुछ अक़दार होती जो नहीं, फिर भला जी क्या जलाना फारिहा। बात यह है कि आपके अरबाब इख्तियार ने पेश आमदा कट मुल्लायत के आगे नावाजिब तौर पर सौदेबाजी की कि पाकिस्तानियों के एक गिरोह के अकीदे पर सरकारी हुक्म जारी करके उनको रियासत में कानून और आइन की अगराज के लिए नॉट मुस्लिम करार दिया। ये आपके एक सियासी हर दिल अजीज़ पार्टी ने सियासियात के जो मैनरिज्म और एटिकेट्स थे उनको वायोलेट करते हुए ये काम किया। सन 73 की उस आइन साजी के बाद मुआशरती अमन, सियासी इस्तेहकाम, आइन के तकद्दुस, कानून के एहतराम, निज़ाम के इंसराम, रियासत के क़याम इस्तेहकाम के दूध से आप महरूम हो गए। एक खित्ता ज़मीन में बंदर बांट और गिदड़ टपोशियाँ कौमी मंजरनामे पर उभर आईं। वज़ीर आज़म को फांसी देने से घोड़ी की लीद शुरू हुई। फिर अक्सरियत के वो सियासी हुकूक सलब हुए जिनके बलबूते पर अक़लियत से खिलवाड़ किया गया था। ज़िया ने जुनेजो दिया जो वज़ीर आज़म क्या थे, बस एक चूसनी थे। फिर पाल पोस के नवाज शरीफ दिया, इमरान खान का ज़हूर हुआ, बेनज़ीर मंजर से हटी, आसिफ जरदारी मार्ज़ वजूद में आया, कहीं MQM उगी, कहीं जिहाद पनपा, लेकिन माकूलियत, सियासी वज़ादारी, रियासती निज़ाम की छाँव दोबारा कभी देखनी नसीब नहीं हुई। एक फरमान है, मैंने सबकी